कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब जी रचित भजन कहत कबीर। किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति अंधेरा है। सदगुरु कबीर साहिब भजन गाते हैं। अवधू अंधा धुंध अंधियारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, या घट अंतर बाग बगीचा, या घट अंतर बाग बगीचा, याही में सृजनहारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, या घट अंतर सात समुंदर, या घट अंतर सात समुंदर, याही में नौ लख तारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, या घट अंतर हीरा मोती, या घट अंतर हीरा मोती, याही में परखन हारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, या घट अंतर अनहद गरजे, या घट अंतर अनहद गरजे, याही में उठत फुहारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा। अवधू किसे कहते हैं? नहीं पता? अवधू आप ही अवधू हो, जो त्यागी है, संत है, साधु है, वही अवधू है। साहब यहाँ त्यागियों को कह रहे हैं, जो विरक्त होते हैं उनके लिए अवधू शब्द उपयोग कर रहे हैं। विरक्त त्यागियों के लिए क्या कह रहे हैं? अंधा धुंध। अंधा धुंध यानी घना, अंधियारा यानी घना अंधियारा है। किसके भीतर? त्यागियों के भीतर, अवधूतों के भीतर।
उनको अपने जीवन का परम लक्ष्य क्या है इसका पता ही नहीं है। लोगों के मन में अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के विषय में घना अंधियारा है, घोर अंधियारा है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? शांति की प्राप्ति को, मोक्ष, कल्याण प्राप्त कर लेना ही जीवन का परम लक्ष्य है। साहब कहते हैं इसके विषय में लोगों के मन में घोर अंधियारा है, घना अंधियारा है। वो अपना लक्ष्य अपने निज स्वरूप को, आत्म स्वरूप को नहीं समझ करके बाहर मानते हैं और परोक्ष में किसी दिन देवी देवता और ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करते हैं। और वो मिलेगा, जब ईश्वर मिल जाएगा, ब्रह्म मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, तब हमारा कल्याण होगा। जो अपना निज स्वरूप है उसको जानते ही नहीं है, उसको समझते नहीं है, अपने आत्म स्वरूप को समझते नहीं है और बाहर परमात्मा मान करके परोक्ष में भटकते हैं। साहब कहते हैं पक्का समझ लो कि बाहर तुम चाहे जितना खोज के चले आओ, वहाँ तुम्हें परम तत्व परमात्मा मिलने वाला नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसी शरीर के भीतर जो परम तत्व है वो परमात्मा समाया हुआ है, लेकिन आदमी उसको बाहर खोता है। साहब कहते हैं इसी शरीर के भीतर अपनी बनाई मानसिक सृष्टि, अपने भीतर बनाई मानसिक सृष्टि या घट अंतर बाग बगीचा। ये बाग बगीचा क्या है? मनुष्य की बनाई हुई मानसिक सृष्टि। साहब कहते हैं मानसिक, अपनी ही बनाई मानसिक सृष्टि रूपी बाग बगीचे हैं और इसी शरीर के भीतर उसका सृजनहारा जीव आत्मा भी है। जो हम मन से सृष्टि बना के रखे हैं, जो कुछ अपना मान के बैठे हैं, साहब कहते हैं वो सब बाग बगीचे तुम्हारे ही भीतर हैं और इसी के शरीर के भीतर उसका सृजन करने वाला जीव आत्मा भी बैठा है। इसी शरीर के भीतर या ही में सृजन हारा या घटंतर 7 समुंदर, और इसी शरीर के भीतर मानो 7 समुद्र और 9 लाख तारे हैं। 7 समुद्र क्या है और 9 लाख तारे क्या है? मन, इंद्रिय और काया को अगर शोध लें तो अपने आप में महाऐश्वर्यवान है। इसी शरीर के भीतर हीरे मोती हैं और उन्हें परखने वाला पारखी चेतन जीव भी इसी में रहता है। या घटंतर 7 समुंदर या ही में 9 लाख तारा, इसी शरीर के भीतर मानो 7 समुद्र और 9 लाख तारे हैं। अर्थात यदि कोई मन, इंद्रिय और काया को शोध ले तो वह अपने आप में महाऐश्वर्यवान है। या घटंतर हीरा मोती या ही में परखन हारा। साहब कहते हैं इसी शरीर के भीतर हीरे हैं, मोती हैं और उन्हें परखने वाला पारखी चेतन भी है। या ही में परखन हारा, इसी में उसको परखने वाला पारखी चेतन जीव भी निवास करता है। इसी शरीर में सद्गुणों की खान है और उसको समझकर उपयोग करने वाला जीव है। ये हीरे मोती क्या है? हीरे मोती यानी हमारे सद्गुण हैं और उनको समझकर उपयोग करने वाला जीव है, इसी में तो निवास करता है। सारे सद्गुणों की, दुर्गुणों की, जो कुछ कहो सब शरीर के भीतर है, अपने भीतर है, मन के भीतर है, लेकिन आदमी उसको समझता ही नहीं है। साहब कहते हैं इसी शरीर में सद्गुणों की खान है और उसको समझकर उपयोग करने वाला जीव है। इसी शरीर में आत्मा अनुभव रूपी अनाहत की गर्जना होती है। या घटंतर अनाहत गर्जे या ही में उठत फुहारा, इसी शरीर में आत्मा अनुभव ही अनाहत नाद है। यानी सच्चा ज्ञान का अनुभव करना ही क्या है? अनाहत नाद है। साहब कह रहे हैं इसी शरीर में अनाहत नाद रूपी गर्जना होती है और इसी में निश्चिंतता के आनंद के फुहारे भी उठते हैं। कबीर साहब कहते हैं हे संतो सुनो, इसी काया में हमारा गुरु रहता है। वो कौन है हमारा गुरु? जिसका नाम है विवेक। सबके भीतर विवेक रूपी गुरु निवास करता है। साहब कह रहे हैं हे भाई संतो सुनो, इसी काया में हमारा गुरु रहता है जिसका नाम है विवेक। या ही में गुरु हमारा। लोग यही मानते हैं
कि जिसको पाने से परमानंद एवं परम शांति मिलती है वो परमात्मा मोक्ष एवं परम धाम कहीं अलग है। कबीर साहब कहते हैं वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। संसारिक सारी इच्छाओं को छोड़कर जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वो परम शांति की प्राप्ति इसी शरीर में रहते कर लेता है। जब तक हमारे बाहर की घुड़दौड़ नहीं मिटेगी, संसारिक कामनाएं चाहनाएं नहीं मिटेंगी, तब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। हमें अपने आप को परखने के लिए, समझने के लिए, उस परम शांति की प्राप्ति के लिए बाहर की जितनी घुड़दौड़ है उनसे अपने मन को मोड़ना होगा। बाहर की घुड़दौड़ छोड़ करके भीतर की ओर हमें दौड़ना होगा। भीतर की ओर दौड़ना क्या है? भीतर स्थिर होना है। बाहर दौड़ना है और भीतर स्थिर रहना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे कि बैठा रहे सो पथ कटे, चला चली नहीं पार। जितना चलते जाओगे बाहर उतना उलझते जाओगे, कहीं बाहर से तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए बैठ जाओ, यानी स्थिर हो जाओ, अपने भीतर की ओर अपने मन को मोड़ लो। वो परम शांति की प्राप्ति इसी शरीर में रहते कर लेता है। कौन कर लेता है? जो सारी संसारिक इच्छाओं कामनाओं को छोड़ देता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी की महिमा में सदगुरु कबीर साहब ने ये पद गाया है कि उसके लिए इस शरीर में ही बाग बगीचे, सृजनहार, 7 समुद्र, 9 लाख तारे, हीरे मोती, उनको परखने वाला अनाहत नाथ की गर्जना, फव्वारे तथा गुरु रहते हैं। जो संसार से निष्काम होकर आत्मलीन हो गया वो महासफल है। जो बाहर से अपने आप को लौटा लिया, आत्मलीन हो गया, संसार से निष्काम हो गया, वो समझो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। उसके जैसे महाधनी इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर उसे क्या चाहिए? जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो निष्काम हो गया, यानी जिसके कोई कामना ही नहीं रह गई, चाहना ही नहीं रह गई। साहब कहते हैं सो साहन पति जा, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो तो फिर संसार का फिर महाधनी व्यक्ति हो गया। साहब कहते हैं जो संसार से निष्काम होकर आत्मलीन हो जाता है वो महासफल है, ऐश्वर्यवान है तथा महिमापूर्ण है। उसके जैसे फिर दुनिया में कोई नहीं है। आपन काहे न संवारे काजा, ना गुरु भगत साध की संगत, करत अधम निर्लाजा। मानुष जन्म फेर नहीं पइहो, सब जीवन में राजा। पर नारी प्यारी कर जाने, सो नर नरक समाजा। निज कै पंथ भूल गए भोंदू, करु चलने कैसा जा। यहाँ नहीं कोई मीत तुम्हारा, मात पिता सुत आजा। ये हैं सब मतलब के साथी, काहे करत अकाजा। वृद्ध भय पर नाम भजत हुए, निष्कत सुरत आवाजा। टूटी खाट पुराना झिलगा, पड़े रहो दरवाजा। ब्रह्मा विष्णु महेश डराने, सुनत काल के गाजा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चढ़ले ज्ञान के जहाजा। झिलगा जानते हो? झिलगा किसको कहते हैं? झिलगा कीड़ा कहते हैं। नहीं जानती? झिलगा यानी कि एकदम टूटी खाट। जब टूटी खाट होती है, ऐसे बैठो तो लटक जाओ पूरा अंदर, उसको यहाँ क्या कहते हैं? दोलगा कहते हैं। ये यूपी में झिलगा कहते हैं उसको, झिलगा खटिया। तो टूटी खाट पुराना झिलगा, झिलगा पड़े रहो दरवाजा। बुढ़ापा में क्या होगा? उसी टूटी खाट मिलेगी और उसी में पड़े रहो झिलगा में दरवाजे पर, और क्या होने वाला है? ये साहब का वृद्ध भय पर नाम भजत है, निष्कत सूरत आवाजा। आपन काहे न संवारे काजा। कितना बढ़िया साहब कह रहे हैं, हे मनुष्य तो अपने कल्याण के लिए साधना क्यों नहीं करता है? आपन काहे ना संवारे काजा। अपना काज आदमी नहीं संवारता है, किसका संवारता है? दूसरे का संवारता है। हर चीज दूसरे के लिए, जो कुछ करेगा सब दूसरे के लिए करता है, अपने लिए वो नहीं करता है। कि अपने कल्याण के लिए हमें कुछ साधना भी करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, कुछ सत्संग भजन करना चाहिए, अपने मन को देखना चाहिए। वो काम नहीं करता है, दूसरे के मन को देखता रहता है दिन भर। वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो ये नहीं किए, वो ये नहीं किए, हम ही कर रहे हैं। और दूसरे बस राग द्वेष ईर्ष्या
और प्राणी पदार्थों के पीछे अपने जीवन को स्वाहा कर देता है। साहब कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपने कल्याण के लिए साधना क्यों नहीं करता? अपन काहे ना समारे काजा, ना गुरु भगत साध की संगत, करत अधम निर्लाजा। साहब कहते हैं, हे नीच, हे निर्लज, निर्लाजा यानी नीच निर्लज, हे निर्लज, ना तो तू गुरु के चरणों में भक्ति रखता है और ना साधु की संगत करता है। ना गुरु भगत न साधु की संगत, गुरु की न भक्ति करते हैं, न संतों की संगत में बैठते हैं, न उनके चरणों में प्रेम रखते हैं। साहब कहते हैं, यह मनुष्य शरीर से जो सर्व योनियों में श्रेष्ठ और कल्याणदायी है, शीघ्र मिलना कठिन है। इससे कल्याण का कार्य कर लो, मानुष जन्म फेर नहीं पई हूँ। ये पुनः मिलने वाला मानुष जन्म नहीं है, मानुष जन्म दुर्लभ है। बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। मानुष जन्म फेर नहीं पई हूँ, सब जीवन में राजा। मनुष्य जीवन जो है ये सब जीवन में राजा है, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर ये कल्याण का काम कर सकता है। ये सब जीवों में, सभी योनियों में मनुष्य जीवन राजा है। सब जीवन में राजा, राजा यानी श्रेष्ठ है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में वो अपने कल्याण का काम कर सकता है। शीघ्र मिलना कठिन है, इससे कल्याण का काम कर लेना चाहिए। पर नारी प्यारी कर जाने, सो नर नरक समाजा। जो पराई स्त्री से मोह करता है वह तो नरक के समुद्र में ही पड़ा हुआ है। यह मूर्ख मनुष्य अपना कल्याण पथ भूल गया है। निज के पंथ भूल गए भोंदू। भोंदू कह रहे हैं जो अपने लक्ष्य को भूल गया, अपना काम नहीं कर रहा है, अपने मन इंद्रियों को नहीं साध रहा है कि हमारा उद्धार कैसे होगा। साहब कहते हैं वो भोंदू है, पूरा कहते नहीं है भाई भोंदू हो, कुछ नहीं जानते हो। निज के पंथ भूल गए भोंदू, जो अपने लक्ष्य को भूल गया, अपने रास्ते को भूल गया कि कल्याण का रास्ता क्या है, परम शांति का रास्ता क्या है। अगर उस रास्ते को भूल गया, परम शांति का रास्ता क्या है नीलम? परम शांति का रास्ता क्या है? गुरु की भक्ति, गुरु की भक्ति, सेवा, स्वाध्याय, साधना, ध्यान, मनन, चिंतन, सत्संग। जो अपने मन इंद्रियों को साधने का काम करे वही समझो कि परम शांति का रास्ता है। साहब कहते हैं निज के पंथ भूल गे भोंदू, और जो इस रास्ते को भूल गया, जो गुरु भक्ति में सत्संग में प्रेम नहीं रखा, वो समझो भोंदू है। भोंदू भाव न जाने पेट भरे से काम, केवल भोंदू पेट भर रहे हैं, अपना काम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। साहब कहते हैं निज के पंथ भूल गए भोंदू, कर चलने के साजा। साहब कहते हैं मूर्ख मनुष्य अपना कल्याण पथ भूल गया है। हे पथिक, चलने की अब तैयारी कर, कर चलने के साजा। यहाँ नहीं कोई मीत तुम्हारा, मात पिता सुत आजा। याद रखो, माता पिता, पितामह, पुत्र आदि यहाँ का कोई व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं है, जिनको तुम अपना मान रहे हो। शरीर से संबंध है तो ऐसे लगता है कि सब मेरे हैं, इतना गहरा संबंध रहता है कि आदमी छोड़ नहीं पाता है उनको। मन से तो जब तक हम छोड़ेंगे नहीं मन से, तब तक अपना उद्धार होने वाला नहीं है। साहब कहते याद रखो, ये माता पिता, पितामह, पुत्र आदि, जहाँ तक तुम कोई किसी को भी अपना मान के बैठो, चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, साहब कहते ये तुम्हारे कल्याण में सहायक नहीं बनने वाले हैं। यहाँ नहीं कोई मीत तुम्हारा, मात पिता सुत आजा। ये है सब मतलब के साथी, काहे करत अकाजा। साहब कहते तुम अपना अकाज क्यों कर रहे हो? अगर हम अपने कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं तो समझो अपना अकाज कर रहे हैं, काज नहीं कर रहे हैं। काहे ना आपन संवारे काजा। अगर तुम इस अपने कल्याण का काम नहीं कर रहे हो तो तुम अपना बहुत बड़ा काज कर रहे हो। जितने हैं तुम्हारे सगे संबंधी सब अपने अपने स्वार्थ के साथी हैं, और तुम इनके मोह में पड़कर क्यों अपना भवबंधन पुष्ट कर रहा है। कितने लोग बूढ़ा हो जाने पर नाम जप आदि करने लगते हैं, वृद्ध भय पर नाम जपत है, निकसत सूरत आवाजा।
लोग बूढ़े हो जाने पर नाम जप आदि करने लगते हैं। जिस समय उनकी मनोवृत्ति कहीं रहती है और मुख से निकली आवाज कहीं रहती है, मन कहीं रहता है और आवाज कहीं निकलती है, लड़खड़ाती है आवाज, उस समय वो भजन करने बैठते हैं। वो इस आवाज कहीं रहती है अर्थात वो सोच नहीं रहते हैं। दरवाजे पर पड़ी ऐसी टूटी खाट पर बूढ़ा बड़ा पश्चाताप में जलता है। टूटी खाट पुराना क्या कही थी? झिलगा, झिलगा। टूटी खाट पुराना झिलगा, पड़े रहो दरवाजा। साहब कहते हैं दरवाजे पर पड़ी ऐसी टूटी खाट पर बूढ़ा पश्चाताप में जलता है, जिसकी बुनावट भी ढीली हो गई या टूट गई है, उसी को क्या कहते हैं? झिलगा कहते हैं। जिसकी बुनावट अब टूट जाती है धीरे धीरे रस्सियाँ चारों ओर से, तो वो ढीली हो जाती है। तो साहब कहते हैं टूटी खाट पुराना झिलगा, पड़े रहो दरवाजा, जिसकी बुनावट भी ढीली हो गई है या टूट गई है, उसको उसी टूटी खाट पर पड़ा बूढ़ा पश्चाताप में जलता रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश डराने। ये क्यों डर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश? क्योंकि सबकी परिवार टूटी खाट पर पड़े रहना है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश डराने सुनत काल के काजा। मौत की आवाज अर्थात उसकी याद से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी भयभीत हो जाते हैं। मौत ना आए, मौत से सब भागते हैं, मौत का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, जबकि उस आना ही है जीवन में, लेकिन उससे हम सब बहुत डरते हैं। साहब कहते हैं मौत की आवाज से आदमी डरता है और उसकी याद से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी भयभीत हो जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चढ़ले ज्ञान जहाजा। कबीर साहब कहते हैं भाई सुन तो सुनो, आज स्वरूप ज्ञान के जहाज पर चढ़कर भवसागर से पार हो जाओ। जो स्वरूप ज्ञान के जहाज पर चढ़ गया उसे तो फिर किस चीज का भय रहेगा, उसे फिर कोई चीज का भय ही नहीं रह जाता है। वही संसार सागर से पार हो पाता है जो चढ़ गया स्वरूप ज्ञान के जहाज पर। फिर तो ऊंचाई पर जब चढ़ गया तो वहां से नीचे की चीजें सब कैसे दिखती हैं? इतनी बड़ी बड़ी लगता है घर वर डिब्बा है जैसे। ऐसे जब आदमी ऊंचाई पर चढ़ जाता है, ज्ञान की ऊंचाई पर, स्वरूप ज्ञान की ऊंचाई पर, तो फिर उसे संसार के जितने राग द्वेष छल छदम आदमी करता है ना, ये सब बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ये सब तुच्छ चीजें, इनमें वो नहीं पड़ा रहता है। करते रहो, ये तुम्हारा काम है, हमारा काम तो है आत्म शांति में विहरना, उसमें जीवन जीना। और जो नहीं करेगा इस काम को, तो उसे तो इतनी भी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं, भयंकर लगती हैं, फिर उसी को मन में धरता उठाता रहता है। अब कोई खेतिया मन लावे, ज्ञान कुदार ले बंजर गोड़े, नाम को बीज बोआवे। अब कोई खेतिया मन लावे, यदि कोई आध्यात्मिक खेती में मन लगाए तो अवश्य सफल होगा। अब कोई खेतिया मन लावे, कौन सी खेती करना है? आध्यात्मिक खेती करना है। और उस खेती में क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है? आध्यात्मिक खेती में क्या पैदा होता है? अपनी आत्मा की सद्गुण, सदाचार, आत्मज्ञान। साहब कह रहे ज्ञान कुदार ले बंजर गोड़े, नाम के बीज बोआवे। ज्ञान की कुदाली लेकर के बंजर जमीन को गोड़ दो। क्या है बंजर जमीन? हमारा अंतःकरण बंजर हो गया है, इसमें बीज बोना है। किसका बीज बोना है? सद्गुणों के बीज बोना है। तो साहब कह रहे हैं पहले इसको ज्ञान की कुदारी से उसको गोड़ो, उर्वरक बनाओ, तब इसमें जब बीज डालोगे तब वो उगेगा और फले फूलेगा। बंजर जमीन में बो दो तो वहाँ कुछ उसर बोए ना उपजे, जो अति घन वर से में ने नहीं में यानी
अति घन वर्षे में ऊसर में कुछ भी बो दोगे तो वहां कुछ उगने वाला नहीं है। इसे जिसका अंतःकरण बंजर हो गया है उसमें कुछ भी तुम डालो, भक्ति के बीज डालो तो वो उगने वाला नहीं है। इसलिए पहले उसको कोड़ना है। किससे कोड़ना है? ज्ञान ज्ञान की कुदार लेकर के उसको गोड़ देना है अंतःकरण को। तो साहब कह रहे हैं पहले अच्छी समझ की कुदारी लेकर के, अच्छी समझ ही ज्ञान है, अच्छी समझ की कुदारी लेकर अंतःकरण रूपी बंजर जमीन को गोड़ें, क्योंकि अनादि काल से कठोर बनी पड़ी है। इसके बाद नाम के अर्थात स्वरूप ज्ञान के बीज डालें, नाम के बीज बोआवे, तब फिर स्वरूप ज्ञान के इसमें बीज लगाएं। सूरत सरावन नयका फेरे, ढेला रहन न पावे। पूरा साहेब खाका खींचे हैं, जैसे खेती करता है किसान ना, तो कैसे उसमें ढेला रहता है बड़े बड़े, उसको पूरा फोड़ता है जोत के गोड़ के। तो साहब कह रहे हैं ये जो हमारा अंतःकरण है, ये अंतःकरण रूपी बंजर जमीन को गोड़े, क्योंकि ये अनादि काल से कठोर बनी पड़ी है। इसके बाद नाम के अर्थात स्वरूप ज्ञान के बीज डालें, फिर ध्यान का हेंगा लाकर, हेंगा जानते हो? यहाँ पाटा कहते हैं, शायद पाटा चलाते हैं खेत में, बराबर करते हैं, वहाँ हेंगा कहते हैं। सरावन भी बोलते हैं यूपी में। तो साहब वही भाषा उपयोग कर रहे हैं। हेंगा ले करके ऐसे बांध देते हैं बैलों के पीछे। आजकल तो ट्रैक्टर हो गया, तो ट्रैक्टर के पीछे, बैल के पीछे पतली रहती थी, अब आजकल ट्रैक्टर में मोटी मोटी लकड़ी रख के ट्रैक्टर में तब जाएंगे जहाँ जाएंगे खेत में। आजकल गेहूं बोने के समय में, चाहे बारिश में भी वैसे ही करते हैं। यहाँ तो नहीं देखती हूँ मैं चलाते, लेकिन ट्रैक्टर है शायद उसमें आता है बराबर करने का। तो उसको लगाते हैं। तो साहब करें फिर ध्यान का हेंगा ला करके अच्छी तरह से हेंगावें उसको, यानी कि बराबर करें, बराबर बारंबार उसको फेरें, जिससे किसी प्रकार की मानसिक ग्रंथि रूपी ढेला ना रह जाए खेत में। यानी अंतःकरण रूपी खेत में किसी प्रकार की मानसिक ग्रंथि रूपी ढेला एवं रोड़ा न रहने पाए। मनसा खुरुपनी खेत निरावे, दूब बचन नहीं पावे, कोस 25 एक बथुआ नीचे, जड़ से खोद बहावे। ज्ञान के पौधे उग जाने के बाद संग दोष से अंतःकरण में अनेक मनोविकार रूपी घास के पौधे भी उग सकते हैं। कितना भी ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर हमारे पास संग दोष है तो उसमें मनोविकार आ सकते हैं, क्योंकि बराबर अगर आदमी संग दोष में पड़ा रहेगा तो अंतःकरण मलिन हुए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए। हम कैसी संगत में रह रहे हैं। कुसंग के बहुत कारण है। आजकल तो मोबाइल ही बहुत कुसंग है। अगर उसी में हम गलत गलत चीज़ों के दिन भर देखते जा रहे हैं तो उससे भी मन खराब होता है। तो साहब कह रहे हैं ज्ञान के पौधे उग जाने के बाद संग दोष से अंतःकरण में अनेक मनोविकार रूपी घास के पौधे भी उग जाते हैं। अतएव बुद्धि रूपी खुरपी ले करके, बुद्धि रूपी खुरपी ले करके उन्हें जड़ से खोद कर निकाल देना चाहिए। किसी प्रकार मनोविकार रूपी दूब एवं घास अंतःकरण में शेष नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ी भी पड़ी है मन में विषयासक्ति तो हम अपने परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोस 25 एक बथुआ नीचे, जड़ से खोद बहावे। ऐषणा एवं तृष्णा रूपी बथुआ एक पौधा है। बथुआ जानते ही हो। ऐषणा एवं तृष्णा रूपी बथुआ एक पौधा है जो 25 कोस नीचे गहरे तक जमा है। उसकी जड़ बहुत मजबूत होती है, बड़ा हो जाता है ना, बहुत गहरे हो जाता है, उखाड़ नहीं मिलता है बिना पानी के। तो कोस 25 ऐषणा एवं तृष्णा रूपी बथुआ एक पौधा है जो 25 कोस नीचे गहरे तक जमा है। उसको जड़ से खोद करके बहा दें। यानी कि पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा एवं लोक ऐषणा को जड़ मूल से त्यागे बिना कोई परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकता है। पुत्र ऐषणा क्या है नीलम? पुत्र की चाह। केवल पुत्र ही नहीं, गुरु हैं तो शिष्य की भी चाहे ना। और वित्त ऐषणा, वित्त ऐषणा का है? मान सम्मान की चाहना, महंती। और लोक ऐषणा का है? उल्टा हो गया।
क्या है पुत्रेषणा? वो वित्तेषणा। हाँ, धन की कामना इच्छा, वित्तेषणा यानी धन संपत्ति, लोकेषणा यानी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का लोभ। साहब कह रहे पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा को जड़ मूल से त्यागे बिना तुम अपने जीवन में परम शांति को नहीं पा सकते हो। काम क्रोध के बैल बने हैं, खेत चरण को आवे, सूरत लकुटिया लय फटकारे, भागत राह न पावे। देखो यहाँ पर बैल कौन है? काम क्रोध लोभ मोह आदि अंगड़ित जानवर हैं जो तुम्हारी आध्यात्मिक फसल को चरने के लिए आते हैं। हमारे आध्यात्मिक खेती को कौन चरता है? यही हमारे मन के विकार। साहब कहने जो काम क्रोध लोभ मोह आदि अंगड़ित जानवर हैं जो तुम्हारी आध्यात्मिक फसल को चरने आते हैं, सावधानी के डंडे से इन्हें मारकर ऐसा बेतहाशा खदेड़े कि वे भागते समय रास्ता ना पावे, उन्हें अच्छी तरह थकाकर भगा दें। साहब कह रहे हैं कि उनको ऐसी सावधानी रखो अपने जीवन में, फाहम आगे फाहम पाछे, फाहम दाहिने ढेर आगे पीछे दाएं बाएं, हर समय जो साधक सावधान रहेगा। संतों जागत नींद न कीजिए, हर समय जागते रहोगे। जो जागता रहेगा सावधान रहेगा उसे कभी मनोविकार नहीं सता सकेंगे। अगर आ भी गए तो उन्हें फिर ऐसे डंडे से मारो, यानी कि ऐसे ज्ञान का डंडा उनके ऊपर लगाओ कि वो ऐसा भागे कि वो भागते समय रास्ता भी ना पाए, उन्हें अच्छी तरह से थकाकर भगा दें। उलट पलट के खेत को जोते पूर किसान कहावे, कहें कबीर सुनो भाई साधो तब वह घर को पावे। उलट पलट के खेत को जोते, इस प्रकार जो अपने अंतःकरण रूपी खेत को विवेक के हल से बारंबार उलट पुलट कर जोतता है, वो पूरा आध्यात्मिक किसान कहलाता है। गुरुदेव जी कहते थे कि गेहूं का खेत ऐसे बनाते थे कि जब भरी गगरी धर के सिर में जाए हंडी और खेत में खड़े खड़े ही फेंक दें और वो ना फूटे, तब समझो कि खेत अच्छी तरह बन गया है, बोने लायक गेहूँ। तब उसमें किसान बीज डालता था। ऐसा पहले के मतलब लोग बताते हैं, कहते थे कि ऐसा खेत मतलब बनना चाहिए, खड़े खड़े अगर मिट्टी की हंडी फेंक दो और वो ना फूटे तब समझो कि खेत पूरा तैयार हो गया है, बढ़िया मुलायम बन गया है, बीज डालने लायक। तो ऐसे जो साधक अपने अंतःकरण रूपी खेत को विवेक के हल से जोत के गोड़ के उसे बारंबार उलट पुलट कर जोतता रहता है, कई बार, यानी अपने भीतर देखता रहता है विवेक से और पूरी तरह से अपने आप को सुधार लेता है, संवार लेता है। साहब कहते वही आध्यात्मिक किसान कहलाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं भाई संतो सुनो, तब वह उस घर को पाता है। वो कौन सा घर है? शांति रूपी घर। जो इस प्रकार जो अपने विवेक से अंतःकरण को अपने देखता रहता है और बारंबार उसे उलट पुलट कर जोतता रहता है, पूरी सावधानी से अपना जीवन जीता है। साहब कहते हैं कि हे भाई संतों, तभी वह उस घर को पाता है जो परम शांति रूपी धन धान्य से सदैव भरा पूरा रहता है। किसान खेती करता है तो क्या पाता है? धन प्राप्त करता है। लेकिन जब साधक अपनी शांति के लिए जब खेती करता है, आध्यात्मिक खेती करता है, तो शांति रूपी धन धान्य से संपन्न हो जाता है। उस धन से, शांति रूपी धन कितना मूल्यवान है हमारे लिए, जिसको पाने के बाद कोई धन ही नहीं चाहिए, फिर हमें सारे पाने की जो चाहना है वो समाप्ति हो जाती है। साहब कहते हैं वही अपने ये परम शांति रूपी धन धान्य को पाता है और सदैव फिर वो भरा पूरा रहता है, उसे फिर कुछ नहीं चाहिए। चदरिया झीनी रे झीनी, कैसे गाते हैं? चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम
रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगारंग रे ने ऐसा रंग रंगारंग रेज ने लालों लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़े शंका मत करियो 2 दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़े शंका मत करियो 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कि राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। हे साधक ए मन सहित शरीर चादर बड़ी महीन झीनी यानी महीन बड़ी उत्तम और बड़े काम की है। इसका अच्छा उपयोग कर लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। इस भजन को जब गाते हैं तब लगता है सदगुरु कबीर साहब ने इसकी कीमत कितना समझी थी, कितना महत्वपूर्ण इसको समझा रहा सदगुरु कबीर साहब ने समझे और इस भजन को गाए हैं। इसका अच्छा उपयोग कर लेने वाला कृतार्थ हो जाता है, परंतु इसका अच्छा उपयोग
तब माना जाएगा जब ये राम नाम के रस में भीनी हो, ओत प्रोत हो। राम नाम रस भी लाक्षणिक है। इसका अर्थ है कि मन विषयों से विरत होकर के आत्मलीन होना, हर समय उसके मन में कभी विकार आए ही ना, तब समझो कि ये जीवन सार्थक है। राम नाम रस भीनी, भीनी यानी ओतप्रोत होना, मन विषयों से विरत होकर आत्मलीन हो। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की बुनी, माता का गर्भाशय मानो चरखा है, 5 तत्व की पूनी है, क्योंकि जड़ तत्व रूपी रुई से यह शरीर चादर बुनी गई है। कौन से जड़ तत्व? मिट्टी, पानी, आग, हवा नहीं बोल सकते हो, जानते हो, फट से बोलना चाहिए। 5 तत्व की पूनी, 5 तत्वों की पूनी है, क्योंकि जड़ तत्व रूपी रुई से शरीर चादर बुनी गई है। इस शरीर चादर के बुनने में 9-10 मास बुनन को लागे। इस शरीर को बुनने में कितने महीने लगते हैं? 9 या 10 महीने लगते हैं। परंतु हाय मूर्ख मनुष्य इस चादर को विषय वासनाओं में डालकर मैली कर देता है। मूर्ख मैली कीनी है। मूर्ख मनुष्य इस चादर को कहाँ डाल के मैली करता है? विषय वासनाओं में। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मेरी शरीर चादर बुनकर घर में आ गई, अर्थात शरीर सबल होकर साधना के योग्य हो गया, तब इसे रंगने के लिए सदगुरु रंगरेज को दिया गया। सौभाग्य की बात है कि सदगुरु रंगरेज ने इसे इतना गाढ़ा रंगा कि लाल लाल कर दिया। लाली मेरे लाल की जिद देखूं दीद लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। सदगुरु ने ऐसा रंगा इस शरीर रूपी चुनरी को कि इतना गाढ़ा रंग चढ़ा दिया कि लाल लाल कर दिया। अर्थात सतगुरु ने आत्मज्ञान का ऐसा गहरा उपदेश दिया कि जिससे जीवन उसमें तरबतर हो गया, लालों लाल कर दीनी। जीवन उसमें ओतप्रोत हो गया, भीग गया सदगुरु के ज्ञान के रंग में। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। इस शरीर चादर को ओढ़कर तुम्हें भ्रम नहीं होना चाहिए कि सदा के लिए तुम्हारी है। लोग सोचते हैं अब ये तो कभी मिटने वाला नहीं है, इसलिए साहब कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो इस चादर को पा करके, इस शरीर रूपी चादर को पा करके कि ये ऐसे सदैव बनी रहेगी। ये भ्रम मत पाल के रखो, ये 2 दिन के लिए तुम्हें मिली है, इससे आत्मकल्याण का काम कर लो। ये तो प्रकृति तथा कर्मों द्वारा तुम्हें थोड़े दिनों के लिए मिली है। मूर्ख मनुष्य उक्त रहस्य को नहीं समझता और इसको पा करके इसमें अहंता ममता करके इसका दुरुपयोग करता है और इसको उत्तरोत्तर मैली करता जाता है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। इसको हर समय आदमी मैला करता रहता है। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने मूढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही। इस शरीर चादर को ध्रुव प्रहलाद और सुदामा ने भी ओढ़ा और इसका अच्छा उपयोग किया। सुखदेव स्वामी ने इसे निर्मल कर दिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर देनी। विनम्र कबीर ने तो इसे इस ढंग से ओढ़ी कि ज्यों की त्यों उतार करके रख दी, यानी कि जीवन में कभी उनके दाग नहीं लगने पाया, किसी प्रकार के मन में मानसिक विकार नहीं आए जिससे वो चादर को मैली किए हों। साहब ने ऐसा ओढ़ा कि ज्यों की त्यों धर दीनी। बोधवान पुरुष जीवन काल में ही जीवन का अंत मानते हैं। अंत दशा लिए आदि में जो महापुरुष होते हैं वो अंत की दशा को, आदि में ही अंत को देखते हैं, इसलिए उनके जीवन में किसी प्रकार के विकार नहीं आने पाते। वो अपने जीवन को कभी मैला नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पता नहीं कब छूट जाए, तो इसको हम क्यों अपवित्र करें। इसको हर समय हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है। तो बोधवान पुरुष जीवन काल में ही जीवन का अंत मानते हैं। अंत दशा लिए आदि में सोई सांच बैराग। कौन कहते हैं इसको? अंत दशा लिए आदि में कौन कहा है? कितना दिन हो गए पाठ करते। बैराग शतक किसने बनाया है? पूरन साहेब ने। अंत दशा लिए आदि में सोई सांच बैराग, सो सुखिया सिंह लोक में जाको निश्चय
त्याग। तो जो बोधवान पुरुष होते हैं जीवन काल में ही जीवन का अंत मानते हैं और वे शरीर में रहते हुए उसे मन से त्यागे रहते हैं। निर्दोष जीवन जीना ही ज्यों की त्यों शरीर की चादर को रख देना है। ज्यों की त्यों धर देना क्या है? जैसे कि तैसे। जैसे कि तैसे। निर्दोष, पूर्ण रूप से निर्दोष जीवन, जिसके जीवन में कोई दोष ही ना हो, साहब निर्दोष जीवन जीना ही ज्यों की त्यों शरीर चादर को रख देना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंधन है गुरुदेव तुमको।